सबसे बड़ा स्कैम तो मैं आपको बता दूं, आजकल नया निकाला है। मतलब कंसल्टेंसी बिजनेस में क्या होता है कि जब धंधा नहीं चल रहा है ना इनका, तो ये नए नए निकालते हैं नया कंसेप्ट कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। भाई तुम ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे सकते हो? मतलब तुम ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम बढ़ा के बेच रहे हो। और इन बग में अच्छे खासे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये नमस्कार सभी को, मैं हूँ चैत्राली बांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट्स में है, मैं नागवानी में महाराष्ट्र नागपुरमधनं आहे। सो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे ऑलिम्बर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एडमिशन की क्या प्रोसेस है एंड कैसी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी जो इसकी जो लोकेशन है ये ऑरेनबर्ग में है। ऑरेनबर्ग सिटी का नाम है, ऑरेनबर्ग में ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी टाइम से यहाँ पे बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ऑरेनबर्ग सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी की तरह मान के चल सकते हैं इंडिया में, जहाँ पे हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज है। तो देखिए, मेनली इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो लोकेशन है वो है ऑरेनबर्ग में, नियर बाय उफा में है ये। एंड एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, रेलवे फैसिलिटीज़ भी है एंड बस भी है। तो सिटी एज अ सिटी अगर हम देखें तो उतनी सुंदर नहीं है, उतनी सारी चीज़ें नहीं है वहाँ पर। मतलब यूनिवर्सिटी की अकेडमीज बहुत है बट सिटी इज़ एवरेज, ठीक है। तो इसके बाद सिटी की बताते हैं हम अकेडमिक्स पे। तो अकेडमिक्स देखिए यूनिवर्सिटी के बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ टीचर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे एनाटमी की हो गई शालिकोवा मैम। 4 साल तक के मैं खुद ऑलिम्बर्ग की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ पे एकेडमिक्स कैसे है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे क्लिनिकल एक्सपोजर है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं। तो देखिए, 3rd ईयर से आपकी क्लासेस लगेगी हॉस्पिटल्स में। तो एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली आपकी क्लासेस होती है। पढ़ाई को लेकर के प्रॉपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसा स्कूल में होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ना होता है एंड अच्छे से पेपर आपके सारे क्लियर करने होते हैं। तो एंड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं आपको इसके बाद मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊँगी। तो अकेडमिक्स के लिए तो मैं 10/10 रेट करूँगी, लाइक मेरे हिसाब से ऑरेनबर्ग इज़ बेस्ट। बट आते हैं इसके बाद यूनिवर्सिटी फ़ीस के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ी है, अगर आप देखें कि वन टाइम पैकेज, तो देखिए वन टाइम पैकेज जो है आपको, वन टाइम पैकेज होता क्या है, वन टाइम मतलब एक साथ पेमेंट, 6 साल का पूरा आप एक साथ पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको कम पड़ता है। करीब करीब मान लीजिए आपको वो 18 से 19 लाख, 18 to 19 लाख पड़ेगा। मैं आपको सारा पेमेंट INR में बता रही हूँ कि आपको कितना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेमी पैकेज। सेमी पैकेज में क्या होता है कि 9 से 10 लाख रुपए आप एक साल में पे करते हैं, देन हर साल आप 1.5 से 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देते हैं, जो आपको पड़ेगा 22 से 23 लाख तक के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा। उसके बाद आते हैं हम पर ईयर पैकेज की, मतलब हर साल अगर आप जो फ़ी पे करते हैं। अब जो जितने भी बच्चे एजुकेशन लोन लेंगे वो पर ईयर पैकेज में आएंगे। मेरा खुद का भी पर ईयर पैकेज था। पर ईयर पैकेज में 6000 USD पर ईयर होता है, मतलब 5 लाख एक साल का। तो ऐसे मिलाकर के आपके 6 साल के 30 लाख रुपए हो गए। तो ऑलिम्बर्ग इस तरीके से हाई बजट यूनिवर्सिटीज़ में आता है। अब मैं एक यहाँ दूसरी चीज़ आते हैं, ये हो गया ऑलिम्बर्ग के फ़ीस के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप यहाँ पे 2 मेन कंसल्टेंसी काम करती है, ठीक है। मान लीजिए एक ये कंसल्टेंसी है, एक बी कंसल्टेंसी है। मैं किसी भी कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। अब जो हमारी ए कंसल्टेंसी है, ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे एडमिशन्स करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इनके थ्रू जा रहे हैं तो आपको पैसा 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। सबसे पहले इनका हॉस्टल जो है तो थोड़ा दूरी पे है, ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चों को आने जाने में थोड़ा सा डिस्टेंस कुछ क्लासेस में लगता है। जो दूसरी कंसल्टेंसी का हॉस्टल है वो सिटी सेंटर में है, तो वहाँ से आपको क्लासेस पास पड़ती है। पहला एडवांटेज ये हो गया। सेकेंड जो चीज़ है, जो ए कंसल्टेंसी जो बहुत सालों से काम करते हुए आ रही है, बहुत बड़ी जो कंसल्टेंसी है, उनका जो ये है, मतलब मेस आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके है $1500, मतलब $1500 एक साल का आपको पे करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपकी क्लास होते हैं सुबह 8 बजे, 8:30 बजे की पहली क्लास होगी। 8:30 बजे की क्लास के लिए आप निकलेंगे सुबह 7 बजे हॉस्टल से। अगर आप इनके हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा बस से। तो आप सुबह एंड आप लौटोगे क्लास खत्म करके 4 से 5 बजे तक के। तो आपको सुबह का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको पैसा ज़रूर देना है, क्योंकि पैसे तो आपको साल के पूरे पे करने पड़ेंगे। आप चाहे खाओ ना खाओ, वो हमारा मतलब उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एंड सुबह में आपको खाने में क्या मिलेगा, दाल चावल राजमा, बस यही चीज़ें मिलती है।
मेस मेस क्या है, मेस में मतलब कुछ नहीं मिलता। सुबह से ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आपको सुबह दाल चावल मिल रहा है, हफ्ते में एक बार नॉनवेज मिलता है। एंड हाँ, मेस कोई ज्वाइन करने लायक ही नहीं है, ठीक है। मेस बहुत बदतर ही है, मैं बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर हम दूसरी कंसल्टेंसी की तरफ से जाते हैं, ठीक है, तो उस कंसल्टेंसी के से अगर आप जा रहे हैं तो क्या है कि वो लोग मैथ्स कंपलसरी नहीं करते। अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा कभी कभी मतलब ऐसा आपको ऑप्शन देना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि आपको मैथ्स रखना है तो रख सकते हो। अगर आप उसमें से भी मतलब सिर्फ आपको एक टाइम का मैथ्स रखना है तो वो भी एक ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खा नहीं रहे तो उसका पे करना सही नहीं है। बेसिकली दोनों भी कंसल्टेंसी के जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है मैं वो आपको कंपेयर करके बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये मेस का हो गया। इसके बाद अब आते हैं क्या कि यहाँ पे जो है आपको ये बोला जाएगा, जो बड़ी कंसल्टेंसी है वो आपको बोलेगी वन टाइम पैकेज ले लो। क्यों लेना है भाई तुम्हें वन टाइम पैकेज? वन टाइम पैकेज में सबसे बड़ा स्कैम होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब आपने 6 साल का पैसा एक साथ पे कर दिया, ठीक है, 20 लाख रुपए मान लीजिए। अगर आपने एक साथ मैंने आपको 18 लाख बोला है, 18 लाख आपने एक साल का पूरा 6 साल का एक साथ फर्स्ट ईयर में पे कर दिया। उसके बाद किया जाता है बच्चों को रस्टिकेट, ठीक है। चोरी के लिए रस्टिकेट किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को रस्टिकेट किया जाता है। अब तो कोई बच्चा यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं ले सकता, तो आपको वापस से उन्हीं से वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑरेंजबर्ग में अच्छे खासे रस्टिकेशंस होते हैं, ये सच है, ठीक है। एंड मेरा रस्टिकेशन नहीं हुआ था भाई, मैंने सेल्फ रस्टिकेशन लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली यही चीज़ है। अगर आप बड़ी या फिर किसी कंसल्टेंसी से जा रहे हैं तो वही चीज़ आपको 3-4 लाख रुपए ज़्यादा पे करनी है। किसी ने एक बार आपको पहले, सबसे बड़ा स्कैम तो मैं आपको बता दूं, आजकल नया निकाला है। मतलब कंसल्टेंसी बिजनेस में क्या होता है कि जब धंधा नहीं चल रहा है ना इनका, तो ये नए नए निकालते हैं नया कंसेप्ट कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। भाई तुम ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे सकते हो? मतलब तुम ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम बढ़ा के बेच रहे हो। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं गई कोई बड़े से मॉल में, मान लो जो मैं कोई कपड़े खरीदने गई सरोजनी मार्केट में, ठीक है, वो बेच रहा है उसे 800 रुपये में। मैं उसे बोलूँगी कम कर दो भैया, तो बोलेंगे डिस्काउंट में चल रहा है, आप 500 में ले लीजिए। मतलब वो तो 500 की चीज़ थी। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि हम आपको ट्यूशन फी में डिस्काउंट दिला देंगे। फिर जब आप कुछ पैसा दे दोगे अपने 3-4 लाख रुपए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, तब बोलेंगे ऐसा कोई डिस्काउंट ही नहीं होता। ट्यूशन फी में कौन किसको डिस्काउंट मिलता है? कोई डिस्काउंट नहीं मिलता भाई। ये सिर्फ तुम लोगों का एडमिशन कराने के लिए ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि हम आपको ट्यूशन फी में डिस्काउंट दे देंगे। कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। एंड एक बार आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपको अलग अलग चार्जेस पता चलेंगे कि आपको इक्विवेलेंसी देना है, आपको मिस कंपलसरी है, काफ़ी सारे फलाने ढमकाने चार्जेस देने पड़ेंगे, जो आपके पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता देने के सिवा। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा स्कैम ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं। आपको जिस भी कंसल्टेंसी से जाना है आप जा सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक्स के बाद हॉस्टल पे। तो हॉस्टल जो है, एक कंसल्टेंसी का हॉस्टल जो दूर है, अच्छा हॉस्टल है। वहाँ पे हॉस्टल मतलब अच्छा में अच्छा है। जो एक बड़े रूम्स है उसमें 4 से 5 बच्चे रहते हैं। बंकर बेड्स हैं ऊपर नीचे। बंकर बेड मतलब ऊपर नीचे एक रूम में 4 बच्चे होते हैं। एंड आपको अगर मतलब आपको ये चीज़ बताई नहीं जाती, कॉमन फ्लोर है, वहाँ पे ऊपर नीचे बेड है। एंड दूसरी तरफ अगर आपको जो फोटोज़ या फिर बोला जाता है कि आपको डबल सीटर ट्रिपल सीटर रूम देंगे, तो ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि डबल सीटर ट्रिपल सीटर हम रूम तब कब देंगे जब आप पैसे दोगे। अब मेंटेनेंस होता है कि मेंटेनेंस रूम में डिफरेंस ये होता है कि उसको वॉशरूम अटैच होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस रूम का आपको पे करना पड़ता है। अगर आप 2 लोगों के साथ, मैं तो कभी रही नहीं, तो 2 लोगों के साथ रह रहे हो तो शायद 7,000, और 3 लोगों के साथ रह रहे हो तो 4,000, ऐसा कुछ मेंटेनेंस आपको पे करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता ये उतना ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर से, मतलब अच्छे घर से इन द सेंस मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा हाई क्लास, बहुत पैसे वाले अमीर लोग होंगे तो जा सकते हो भाई तुम इतना पैसा। पर मुझे नहीं लगता कॉमन वॉशरूम यूज़ करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें सही, मतलब मैं तो पहले से उस इसमें रह रही हूँ तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा सही लगती है। तो ये मेंटेनेंस का आपका मतलब मान लो 10,000 तक का, 10,000 महीने का मतलब 1 लाख रुपए ये हो गया। 1 लाख रुपए आपका मेस का हो गया। 1 लाख से ज़्यादा ही है, ठीक है। और 1 लाख रुपए मतलब इक्विवेलेंसी अगर पॉइंट, ऐसे 3 से 4 लाख रुपए आप बड़ी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा दे पड़ेंगे सेम यूनिवर्सिटी के लिए। तो
ये आप पे है कि आप क्या चुनते हैं। आप महंगे ऑप्शन से जाना चाहते हैं कि आप अपने सबसे अफोर्डेबल बजट में जाना चाहते हैं। मैं तो कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि वन टाइम पैकेज लो। वन टाइम पैकेज एक बहुत बड़ा फ्रॉड की तरह मान सकते हैं। 6 साल का फ़ी पहले से क्यों किसी को दे देना इतना अपना फ़ी। जैसे आपकी सिचुएशन होती है उस हिसाब से आप पैसे दीजिए, वो ज़्यादा सही होगा। अपने पैसे अपने पास रहे अभी से, जो तुमने 6 साल देखा भी नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर भी वह इतना पैसा किसी को दे देना सही नहीं है। ये चीज़ मेरे हिसाब से ऐसा मेरा कहना है। बाकी तो हॉस्टल, हाँ तो हम बात कर रहे थे हॉस्टल की। तो हॉस्टल में मेस अवेलेबल है, जहाँ सुबह खाना खाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा पर तुम्हें पैसा फिर भी देना पड़ेगा। जिम नहीं है, लाइब्रेरी है, स्टडी रूम है पढ़ने के लिए, अच्छा खासा बड़ा सा रूम है। एंड देन उसके बाद आते हैं दूसरे हॉस्टल की। तो उनके पास अलग से, मतलब आप एंटर करोगे तो आपको मतलब जैकेट्स वगैरह, स्नो फूड्स वगैरह रखने के लिए एक अलग सा स्पेस है। किचन आपको मिलता है कुक करने के लिए, रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग एरिया अलग सा बना हुआ है। यहाँ पे एक रूम में बंकर बेड नहीं है, मतलब ऊपर नीचे बेड नहीं है। एक रूम में 2 से 3 बच्चे रखे जाते हैं। एंड लाइब्रेरी है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको स्पेस दिया जाएगा। एंड जिम नहीं है हॉस्टल के अंदर, बट हॉस्टल के पास में जिम है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है बट जिम है। एंड जो बड़ी कंपनी का हॉस्टल मैंने आपको बताया था, उसके नियर बाय में सिर्फ मॉल है, जिसमें से आपको कोई भी डेली नेसेसिटीज़ का, जैसे दूध वगैरह, प्याज वगैरह कुछ भी सामान नहीं मिलता। उसके लिए आपको दूर चल के जाना पड़ेगा। जो दूसरी तरफ तुम्हारा मैंने दूसरे कंसल्टेंसी का हॉस्टल बताया, मेन सिटी सेंटर में होने की वजह से प्यात्रोज का, मांगनी, नियर बाय चीज़ें हैं जो आपको डेली जिन सामानों की ज़रूरत, डेली किसी को कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डेली आपको चाहिए होता है दूध या फिर जो भी चीज़ें चाहिए, तो वो सारी नेसेसिटीज़ आपको दूसरे कंसल्टेंसी के हॉस्टल में मिल जाएगी। नियर बाय हॉस्टल के ही, जैसे हॉस्टल के मेन गेट से बाहर निकलोगे तो आपको बस स्टॉप मिलेगा। एंड उसके बाद आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, जो भी दूध वगैरह हो गया, हमने आपको बताया, दूध, दही, जो भी चीनी वगैरह जो भी चाहिए वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पास में मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या नहीं, तो हाँ, यहाँ पे कम्प्लीटली 6 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो पहले ऐसा था कि सर्जरी में थोड़ा सा था, बट हाँ अब वो भी नहीं रहा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं ऑरेनबर्ग के बारे में बात करते हैं। जनरल ऑरेनबर्ग में टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो FMGA मतलब FMGA मिस्ट वगैरह की कोचिंग होती है वहाँ पे। तो उसके लिए प्रेपलैडर और की जैसी फैकल्टी, प्रेपलैडर की जैसे डॉक्टर प्रसन्न विज है, ये आते हैं वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड मतलब काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई वहाँ पे सबसे बेस्ट है। मैं आपको कहूँगी कि पढ़ाई ऑरेनबर्ग से कहीं अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे इतने सालों से बच्चे जा रहे हैं कि वहाँ पे एक माहौल बन गया। जब FMG का रिजल्ट आता है, जैसे मैं वहाँ पे थी, तो लास्ट ईयर जब बच्चों का रिजल्ट आता है, फिर बच्चों का मतलब रिजल्ट अच्छा आता है, फिर जो बैच मतलब एग्जाम देगा FMG, उनको एक अलग मोटिवेशन फील होता है, ठीक है। अब जैसे मैं पूरा टाइम अपने सीनियर्स के साथ ही रहती थी, अब अगले साल वो भी FMG का एग्जाम देंगे सारे, रिपांश वगैरह, सूरज भैया वगैरह सब लोग अगले साल एक एग्जाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब एक वहाँ पे ना एक माहौल बन जाता है, ऐसे अपने सीनियर से, जूनियर से, सीनियर, हर कोई अपने अपने जूनियर से सीखता जाता है एक, मतलब वहाँ पे। इसलिए इस तरीके हर बैच का जो FMG पासिंग परसेंटेज है, हर पिछले बैच से हर नेक्स्ट बैच का जो रेशो है वो बहुत अच्छा होते जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पर। एंड एक और जो चीज़ अच्छी है वहाँ पे आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है। बहुत बार ये होता है कि जब आप बहुत टाइम के बाद मतलब घर से बाहर रहते हो, तो आपको घर के खाने की, और स्पेशली जिनको मेरी तरह जो जिनको मतलब बाहर पूरे टाइम खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है एकदम, तो उन लोगों को बहुत मतलब खाने की याद आती है। तो भाई तुम्हें एक इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा खासा, नमस्ते इंडिया करके रेस्टोरेंट है, जो कि आपको वहाँ पे अच्छा खासा खाना मिलता है। तो ये था मतलब मेरा पूरा, मतलब खाना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक बार फिर जा करके विजिट करके देख सकते हो। सो दैट्स इट। मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑरेनबर्ग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। अगर आप लेना चाह रहे हैं इसमें एडमिशन तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको ये यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपके बजट में है, तो प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अपनी कंसल्टेंसी सही से चुनिए कि आपको किससे जाना है, कि आपको 4 लाख रुपये ज़्यादा देकर जाना है कि आपको 4 लाख कम दे करके जाना है, ये आप पे है। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, या फिर आप पूछना चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, या कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, कौन कहाँ एडमिशन करा रहा है, तो आप, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरा मतलब यही चीज़ है कि मैं बेसिकली आपको हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ बहुत बड़ा कंसल्टेंसी वाला फ्रॉड हुआ था वो आपके साथ ना हो, इसीलिए। सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं मुझे मैसेज करना या मुझसे बात करना कि
तो आपको मतलब पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बात करने के पैसे लूँगी। भाई मैं फ्री में बात मतलब आपको फ्री में गाइड कर सकती हूँ जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहते हैं, आपको MBBS अब्रॉड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।